नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि आईएएस एग्ज़ाम का पैटर्न देखने वाले हैं। जानेंगे कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, क्या मार्किंग का सिस्टम रहता है और कितनी स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स प्रत्येक पेपर के लिए तय किए गए हैं। इंटरव्यू में जो है कितने मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है, ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी बड़ी प्रशासनिक जो पद हैं, इनके लिए ये भर्ती होती है। यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और ये 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है। पहली स्टेज है आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स मिलते हैं। और सेकंड स्टेज होती है मेन एग्ज़ाम, जो कि आपके रिटन में होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के इसमें पेपर्स होते हैं। और तीसरी स्टेज होती है पर्सनालिटी टेस्ट या जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है, ये केवल आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसके मार्क्स आपकी फ़ाइनल, यानी कि जब आपको जॉइनिंग मिलेगी या यूँ कहें आपका फाइनल सिलेक्शन में आपके इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। केवल मेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपके मेंस के जो है मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेपर के लिए कितने मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी 2 पेपर होते हैं। आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला आपका होता है सामान्य अध्ययन का, जिसका कि 200 नंबरों का ये पेपर होता है। और दूसरा पेपर आपका होता है सी सेट का, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और आपको मिनिमम 33% मार्क्स, यानी 33% मार्क्स अगर आप सेकेंड पेपर में ले आते हो तो आप प्रीलिम्स के पेपर सेकेंड में क्वालिफाई हैं। आपके पेपर फर्स्ट के मार्क्स जो हैं वो देखे जाते हैं। अगर वो आप पेपर फर्स्ट के जो मार्क्स 200 में से आप जितने लाते हो, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ तय की जाती है। लगभग 95 से लेके 105 के बीच में कट ऑफ रहती है 200 में से प्रीलिम्स की। अभी तक का यही रहा है। तो यानी कि 400 नंबर का पूरा प्रीलिम्स होता है, लेकिन 200 नंबर से जो आपका पेपर 1 है, इसके 200 नंबरों में से कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है। दूसरा पेपर सेकंड जो है सी सेट का, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में भी 2 स्टेज होती है, यानी कि पहली स्टेज में आपके 2 पेपर होते हैं जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, यानी 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज आपको 8वीं अनुसूची में जितनी भी लैंग्वेज लिस्ट की गई है उनमें से एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है आपकी पसंद की। और दूसरी आपकी होती है अंग्रेजी। तो 2 पेपर होता है, एक अंग्रेजी का और एक आपकी चूज की गई भाषा का। तो 2 भाषा के ये जो पेपर होते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। इनको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया केवल, तो फिर आपके आगे के जो पेपर्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो फिर काउंट होते हैं। आगे जो पेपर्स होते हैं उनकी संख्या है 7। ओवरऑल मेंस में पेपर हो गए 9। तो 9 में से 2 सब्जेक्ट वाले पेपर हो गए और 7 वो पेपर हो गए जिनके मार्क्स आपकी मेरिट तय करते हैं मेंस एग्ज़ाम में, और इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें होता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। और इंटरव्यू और मेंस के जो 7 पेपर हैं उनके मार्क्स जुड़ करके आपकी फ़ाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इंटरव्यू में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट होता है, साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू होता है। कुल मिला के आपका सीधा इंटरव्यू होता है। ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट वो जो है अब अपने क्वेश्चंस के थ्रू आपका कर लेते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई अलग से टेस्ट होते हैं, अलग से नहीं होगा। आपका इंटरव्यू होगा और उसमें ही सारी चीज़ें वो इंटरव्यूअर्स जो है वो पता कर लेंगे। यानी एक तरीके से उनका एक तरीका होता है आपकी पर्सनालिटी को चेक करने का। अब परीक्षा का पैटर्न हमने आपको बता ही दिया है। ऑफलाइन पेपर होता है आपका प्रीलिम्स का, मेंस का, सारा का सारा। उसके बाद में आपका साक्षात्कार होता है अगर आप मेंस में क्वालिफाई कर लेते हो। प्रीलिम्स में हमने आपको बता ही दिया कि 2 पेपर होते हैं, जबकि मेंस में 9 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में जो मार्किंग का सिस्टम है, इसमें आपके पहले पेपर में हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं और सेकेंड पेपर में हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स होते हैं।
तो जो सी सेट का पेपर सेकंड है उसमें 2.5 मार्क्स होने का मतलब उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके प्रीलिम्स में 1/3 रहती है, यानी 1/3 आपके मार्क्स जो है वो काट लिए जाते हैं। अब प्रीलिम्स में आपको प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे मिलते हैं, मेंस के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है। लगभग 1000 पदों के लिए ये भर्ती होती है। अब हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य योग्यता का और एक होता है सी सेट का। सी सेट का एग्ज़ाम आपको केवल 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होता है, और जो सामान्य योग्यता का पेपर 1 है उसके 200 में से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। सभी क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, 4 में से एक विकल्प आपको चुनना होता है। इसमें आपकी जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश पेपर की दोनों में रहेगी, और लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होगा इसमें, यानी जो पर्टिकुलर जो अंग्रेजी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो अंग्रेजी में ही मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स, जैसे ही आपने क्लियर कर लिया तो प्रीलिम्स में से जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट्स, वो कुल पदों के लगभग 12 से 13 गुना होंगे। यानी अगर 1000 पद हैं तो 12 से 13,000, यानी मान सकते हो मैक्सिमम 15,000 तक कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और ये 15,000 फिर मेंस लिखते हैं। अब पैटर्न हमने आपको पहले ही बता दिया है प्रीलिम्स का। ऑफलाइन मोड में होता है, सामान्य अध्ययन और सी सेट 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। उसमें पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। आईएएस प्रीलिम्स में टोटल मार्क्स हो गए 400, 200 में से आपकी कट ऑफ बनती है। केवल क्वालिफाइंग है नेचर का होता है, यह पूरा पेपर जो है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ में, फाइनल लिस्ट मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। केवल मेंस और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर आप आगे बढ़ पाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन होता है। और जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती है। मार्किंग का सिस्टम आपको बता दिया। पेपर 1 में जो प्रीलिम्स का पेपर 1 है उसमें 2 मार्क्स होते हैं, और जो सी सेट का पेपर उसमें 2.5 मार्क्स होते हैं। 1/3 आपका नेगेटिव होता है, यानी 0.33, और पहले पेपर के मार्क्स आपकी कट ऑफ में शामिल किए जाते हैं। दूसरे पेपर केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। नेगेटिव मार्किंग हमने आपको बताई दी। अब मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होता है उसमें आप देखिए, ये भी ऑफलाइन ही होता है, आपको लिखना होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 आपके सब्जेक्ट के पेपर, लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है, दूसरी आपकी अंग्रेजी भाषा का पेपर होता है। बाकी के जो 7 पेपर हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से होते हैं। तो अब मेंस में जो पेपर होता है, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, और उसमें आपको प्रत्येक पेपर 250 अंकों का होता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लैंग्वेज में मिलेगा आपको लिखा हुआ पेपर। इसके साथ ही आपको जो सब्जेक्ट वाले पेपर हैं या चाहे मेरिट वाले पेपर हैं, दोनों ही जो तरह के पेपर्स हैं, यानी तो पूरे के पूरे 9 पेपर्स में आपको उपस्थित होना ज़रूरी है। सबके सब पेपर लिखने आपको ज़रूरी है। अब जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिनको पेपर ए और पेपर बी भी कहते हैं, यानी जो भाषा वाले, लैंग्वेज वाले जो पेपर होते हैं मेंस में, उसमें 8वीं अनुसूची में से आपको एक भाषा चुननी होती है। जो पेपर ए होता है तो ये 300 अंकों का होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। पेपर बी जो कि अंग्रेजी का होता है, ये भी 300 अंकों का होता है, इसे भी आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं बाकी के जो 7 पेपर होते हैं, जो कि भाषा के अलावा जो पेपर होते हैं, उनको आपको उनके जो मार्क्स हैं वो आपके जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसमें आपकी बौद्धिक और जो कौशल है आपका, उसको चेक करने के लिए ये पेपर्स तैयार किए जाते हैं। केवल रटी रटाई चीज़ों के काम नहीं किया जाता है। निबंध लिखना होता है आपको, और आपकी किसी भी विषय के बारे में, किसी भी अवधारणा के बारे में आपकी समझ का इसमें परीक्षण किया जाता है। और साथ ही आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें भी आपकी जो परीक्षण इस तरीके से किया जाता है ताकि आपकी एक आपका कितनी पकड़ है उस सब्जेक्ट पर वो देखी जाती है। अब बात करते हैं कि जो पेपर होते हैं मेंस के वो किस तरीके से होते हैं। तो जैसे कि आपको बता ही दिया, 2 पेपर तो आपके हो जाते हैं भाषा वाले, जिसमें से एक भाषा आप चूज़ करते हैं, दूसरा अंग्रेजी का। वो दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं मेंस में, ध्यान रखिए। बाकी के जो 9 में से 7 पेपर हैं उसमें पहला पेपर निबंध लेखन का होता है 250 नंबर का। दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होता है 250 अंकों का, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास, विश्व और समाज का, जो मतलब विश्व और
आपका भारत का भूगोल वगैरह जियोग्राफी पूछी जाती है। पेपर 3 जो होता है ये भी सामान्य अध्ययन सेकंड जिसे कहा जाता है। इसमें आपका शासन प्रशासन संविधान राजनीति सामाजिक न्याय एंड इंटरनेशनल रिलेशन पूछे जाते हैं। ये भी 250 अंकों का होता है। पेपर 4 सामान्य अध्ययन 3 जिसे कहा जाता है। इसमें जो है आपका जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है, इकोनॉमिक्स है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये भी पूछे जाते हैं। 250 अंकों का होता है। पेपर 5 जो होता है वो आपका सामान्य अध्ययन 4 कहलाता है, जो कि आपका एथिक्स बिहेवियर यानी नैतिकता अखंडता और योग्यता का सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। 250 नंबर का ये पेपर 6 जो होता है ये आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं फॉर्म भरते समय। पेपर 6 और 7 आपके वैकल्पिक जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं उसके पेपर होते हैं। ये भी 250 अंकों के होते हैं। तो कुल आपके जो मार्क्स होते हैं 1750। ये मेंस के कुल अंक होते हैं 1750। फिर इंटरव्यू के आपके 275 मार्क्स जुड़ते हैं और टोटल हो जाता है 2025। यानी कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है एकदम फाइनल वो 2025 में से बनती है। अब मेंस की मार्किंग का सिस्टम क्या है? 1750 अंकों की ये पूरी 7 पेपर होते हैं। 2 पेपर्स के मार्क्स आप ध्यान रखिए नहीं जुड़ते हैं, जो कि लैंग्वेज के पेपर होते हैं, वो आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1700 अंकों का जो मेंस का 7 पेपर है, इनमें उम्मीदवारों की क्या राय है, उनकी किसी भी सामग्री प्रवाह का मतलब यानी कि आपकी किसी भी चीज़ में कितनी पकड़ है, जैसे समस्याओं स्थितियों को समझने, कोई समाधान निकालने, रणनीति आपकी क्या है, प्रस्तुति क्या है, भाषा की पेशकश के आधार पर ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है। इसके अलावा दो वैकल्पिक पेपर होते हैं। पेपर नंबर जो आपके आखिर के 2 होते हैं वे 6 और 7 नंबर के, उनमें जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है और फॉर्म भरते समय वो उनके 2 पेपर होते हैं। वैकल्पिक अब सब्जेक्ट होते हैं, इनकी कौन कौन से वैकल्पिक सब्जेक्ट उपलब्ध हैं वो देखिए। एक तो एग्रीकल्चर ले सकते हो आप, मनुष्य जाति का विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इंटरनेशनल रिलेशन, वाणिज्य और लेखा अर्थशास्त्र, गणित, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट जो है आप ऑप्शनल के रूप में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, इसी तरह भूगर्भ शास्त्र है, कानून है, दर्शन है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में 2 पेपर्स के लिए ले सकते हो। अब आपके होता है इंटरव्यू, ये आपके व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए होता है और इसमें मेंस में जो उत्तीर्ण होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको फिर आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट हो जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। और इसमें जो है सक्षम जो बोर्ड होता है उसके द्वारा जो है आपका इंटरव्यू लिया जाता है और कंप्लीट आपका आकलन वो कर लेते हैं। साथ ही व्यापक रूप से ये अब वास्तव में न केवल आपके बौद्धिक गुणों का बल्कि आपके जो सामाजिक लक्षण है, आपके जो व्यवहारिक लक्षण हैं, इसके अलावा जो वर्तमान के जो करंट के जो मामले हैं उनमें आपकी रुचि क्या है, आपकी उसके बारे में विचार क्या है, इसके अलावा न्याय करने की आपकी क्षमता, मानसिक सतर्कता, आत्मसात करने की किसी भी चीज़ को क्या आपके अंदर क्षमता है, किसी चीज़ के बारे में स्पष्ट और तार्किक आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं क्या, किसी निर्णय का संतुलन आप बना सकते हैं क्या, वीरता और रुचि की गहराई यानी सामाजिक सामंजस्य, नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता आदि चीज़ों का आपका परीक्षण किया जाता है। साथ ही ये परीक्षण जो है आपकी पसंद की भाषा में किया जाता है, यानी आप चाहें तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा ये 275 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल हो गए 2025 मार्क्स, जिसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस रहता है आईएएस एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो सभी की सभी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना आसान नहीं होता है, इससे वीडियो बोरिंग हो जाता है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है, कितना क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में क्या क्या पूछा गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हम क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।